मेरे को नेशनल इनकम का डेफिनेशन बताइए ना, जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। नेशनल इनकम। बोलिए। एसेट्स। टोटल मॉनेटरी टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम लग रहा है डेफिनेशन में? ये सब लोग बोल रहे नहीं सर, सही है। सही है। ऑल। ठीक है। एक वर्ड पूरा सेंटेंस चेंज कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड है। ठीक है। एक मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, विद इन और आउटसाइड द कंट्री। ठीक है। तो मेरे को ये बताइए, मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है? कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कुछ पॉइंटर्स है। ये सारा बेसिक्स है, ये सारा बार बार हम नहीं बोलेंगे, हम फिर डायरेक्टली वो टर्म ही बोलेंगे। और आप लोग एनालाइज कीजिएगा, आप लोग सोचिएगा कि सर ये क्या है। बताइए, मॉनेटरी वैल्यू क्या है? मॉनेटरी वैल्यू क्या? करंट। अच्छा। करंट डिनोमिनेशन। करंट डिनोमिनेशन। और कोई? मार्केट वैल्यू क्या है? बताइए। पहली बात, तुम करंट डिनोमिनेशन बोले नहीं थे। कॉमन बताए थे। कॉमन डिनोमिनेशन मतलब जब आप ट्रेड करते हैं तो एक कॉमन करेंसी रहता है। ठीक है। हम आपको वो करेंसी का डिटेल्स भी दिखाए थे कि पूरा वर्ल्ड में कौन सा करेंसी यूज होता है ज़्यादा करके। यूएसडी। ठीक है। तो ये जब ट्रेडिंग होगा तो ये एक कॉमन करेंसी होगा। ठीक है। एक कॉमन करेंसी होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो रुपीस हो सकता है, वो डॉलर्स हो सकता है, वो यूरोज हो सकता है, वो पाउंड्स हो सकता है। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर एक वर्ड है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का बताइए। गुड्स एंड सर्विसेज, पहले बात तो बताइए, गुड्स एंड सर्विसेज होता क्या है? लास्ट टाइम भी बोले थे, लास्ट टाइम भी आप लोग बोल नहीं पाए थे। अभी फिर पूछ रहे हैं, अब देखते हैं कितना तो प्रोडक्ट तो दोनों को जोड़ के बोलते हैं। मतलब अगर हम बोले गुड्स एंड सर्विसेज है, इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। मेरे को मीनिंग बताइए सर, वो सब हम नहीं सुनेंगे, हमको मीनिंग बताइए बस। गुड्स और सर्विसेज का मीनिंग बेसिक। और बुक में नहीं है, ढूंढ लीजिए बुक में, बिना सर एआई का। बिना एआई का। बिना एआई का। हाँ। अब बताइए। लास्ट क्लास में था, फिर भूल गए सर।
सर दुर्गा पूजा मस्त सेलिब्रेट किया हम लोग। गुड्स और सर्विसेज, बताइए। सर ये मीनिंग थोड़ी हुआ। छोड़िए, देखिए, गुड्स refers to those, जब नाइन्थ में जब पहला आप लोग पढ़े होंगे गुड्स एंड सर्विसेज, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर का पहला ही टॉपिक था गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें बताया गया गुड्स होता क्या है, सर्विसेज होता है क्या। अरे बाबा है यही, इसको थोड़ा अलग से मोड़ के वो लोग लिखे होंगे, ठीक है। इसके ऊपर इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब मेन हम तो पूरा लिख ही दिए। आप बोलेगा कि सर गुड्स टैंजेबल होता है, तो हम क्या लिखें यहाँ पे, टच फील और टेक अवे होम विद आवरसेल्व्स। फिर आप बोलेगा सर सर्विसेज इंटैंजिबल होता है, somebody does something for us and we pay for it। आप क्या इसको लेके जा सकते हैं क्या सर्विसेज को। बोलेगा सर कारपेंटर, चलो भैया मेरे घर मेरे साथ ही रहना, आप तो कारपेंटर मत लेके जाएगा, टेबल मत लेके जाएगा, कारपेंटर को ही लेके जाएगा, तो मेरे लिए बनाओ, तेरे को पैसे देंगे यहीं पर, रखिएगा अपने घर में। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस गुड्स एंड सर्विसेज का। पहला, एक तो जो जैसा बता रहे थे कि सर ये टैंजिबल भी होता है, सर ये इंटैंजिबल भी होता है, तो उस पर भी आएंगे। जो हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, इंटैंजिबल प्रोडक्ट, इंटैंजिबल प्रोडक्ट क्या होगा, क्या। सर सामने तो लिखा हुआ है, देख के बता दीजिए। इंटैंजिबल प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये गुड्स, क्वेश्चन आया है ये, क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। और फिर अब क्या करें सर, किसी को गुड्स का डेफिनेशन ही नहीं पता रहता है। और फिर गुड्स का जो प्रोडक्ट का जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, दो टाइप में करेंगे, अगर आप लोग को याद होगा, याद है, कैपिटल, वेरी गुड। एक है फाइनल और एक है इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या होता है, रेडी टू कंज्यूम। और इंटरमीडिएट गुड्स, यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। ये तो रहा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग, बेसिक मीनिंग। एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, एग्जाम्पल दीजिए, एक 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 एग्जाम्पल दीजिए। चलिए ठीक है, फाइनल गुड्स में हो गया एग्जाम्पल आपका टीवी, चलिए। और इसमें मशीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है, रुके एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
ये बताइए। बताइए, हाउ शुड वी ट्रीट इंटरमीडिएट गुड्स इन कंप्यूटिंग एनआई? एनआई मतलब नेशनल इनकम। चलिए, एक आंसर मिला, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। वाई? यहाँ पे चलिए, हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, वाई। वेरी गुड। बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी included in final goods and services। ठीक है, because intermediate goods are already included in final goods and services। ठीक है, तो अगर जैसे अगर सपोज कीजिए आप लोग इंक्लूड कर दिए इसको, इंटरमीडिएट गुड्स को, तो क्या हो जाएगा, क्या एरर आ जाएगा? वेरी गुड। अगर ये इंक्लूड कर दिया आप, तो एरर ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगा। ये एरर ऑफ डबल काउंटिंग मतलब recording of the same product twice। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, इसका एग्जांपल है फ्लावर। फ्लावर समझता है क्या? आटा। ठीक है, तो आटा, अगर आटा बताया, आटा से आपको क्या बनता है? ब्रेड बोल सकते हैं, वो ब्राउन ब्रेड आटा का बनता है। क्या? ठीक है सर, ब्राउन ब्रेड ही हम बोल रहे हैं, मैदा वाला तो वो अलग ही हो जाएगा। तो ये फ्लावर आटा बनता कैसे है? वीट। ठीक है, ये वीट से ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्लावर में, और फिर ये फ्लावर से ये बन रहा है ब्रेड। लेकिन अगर जब हम अकाउंटिंग का बात करें, जब रिकॉर्डिंग का बात करें, जब हम रिकॉर्डिंग का बात करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड मेरा किस में आएगा? फाइनल गुड्स। तो हमको ये बताइए कि क्या मेरा इसमें फ्लावर इंक्लूडेड है? ये जो फ्लावर है, क्या मेरा इसमें इंक्लूडेड है? तो क्या हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन में इंक्लूड करेंगे? जब हम नेशनल इनकम बना रहे होते हैं, तो इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? बाकी सब लोग सर क्या पूछ रही है, सर पता ही नहीं है हमको। बाकी लोग तो सोच रहे हैं सर क्या पूछ रही है, क्या पूछ दिया हम? हाँ, अच्छा रिपीट करें। जैसे वीट है, वीट से आप फ्लावर बनाए, कन्वर्ट किए उसको। ठीक है, फिर ये फ्लावर से इसको ब्रेड में कन्वर्ट किए। तो जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप ब्रेड का, तो ये ब्रेड किस में जाएगा, फाइनल गुड्स में जाएगा या आईसी में जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में? फाइनल गुड्स में। लेकिन फिर ये जो फ्लावर है मेरा, फिर कहाँ होगा ये इंटरमीडिएट है, लेकिन क्या ये नेशनल इनकम में रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और इसी को अगर हम ये रिकॉर्ड करते हैं फ्लावर को भी, तो मेरा ये एरर ऑफ डबल काउंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर एक कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोग को, फ्लो का। ये फ्लो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, और बहुत बढ़िया।
डायनेमिक बोल लीजिए, फ्लेक्सिबल बोल लीजिए, ठीक है। और अगर हम स्टॉक का बात करें तो स्टैटिक और रिजिड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ सर, बोल दीजिए। फिर और एक हम एक और देखे थे, रेसिडेंस देखे थे। रेसिडेंट, रेसिडेंट क्या होता है? रेसिडेंट पता है? रेसिडेंट भी देखे थे हम लोग। क्या हो गया? रेसिडेंट्स, थोड़ा बहुत आप लोग सुने होंगे, एनआरआई वगैरह, फॉरेन नेशनल्स, इंडियंस। एनआरआई क्या होता है? फुल फॉर्म बताइए। बहुत बढ़िया। नॉन रेसिडेंट इंडियन। किसका? फॉरेन नेशनल्स। इस ये ही होल्ड्स पासपोर्ट अदर देन इंडिया। और ये तो इंडियन ही है, इंडियन पासपोर्ट, ठीक है। तो अब एक और बात बताइए इनको, जैसे अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी का बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी में मेरा क्या क्या आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या? एक हम अगर एक क्वेश्चन पूछे, हैदराबाद में यूएस का कॉन्सुलेट है, क्या ये मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? सब लोग बोलिए। सोचिए। तो ये इंडिया में नहीं आएगा बोल रहे हैं? सर ये इंडिया में फॉल नहीं करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। अगर हम बोले कैलिफोर्निया में इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है, तो ये क्या इंडिया में फॉल होगा? क्या होना चाहिए? सोचिए, सोचिए। होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। ये हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी कहीं पे भी लिख दिया और ये एम्बेसीज जो भी है, जितनी भी एम्बेसीज एक कंट्री में रहते हैं, वो सारे इंडिया का पार्ट नहीं होंगे। जैसे यूएस का, यूके का, स्विट्जरलैंड, जो भी जितना भी, ऑस्ट्रेलिया, वो कोई भी एम्बेसी इंडियन टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। उसमें इंडिया, इंडियंस, गवर्नमेंट इंडिया के लॉज अप्लाई होंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सर हम चले जा रहे हैं उसी में करके फिर हम, ऐसा नहीं है।
अगर वो सामने वाला अगर वो लोग वो एम्बेसी वाले ऑफिस में परमिशन दे दिए कि सर आप आके देख सकते हैं, तो फिर बचना इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए। तो ये तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी का बात था। फिर एक है आउटपुट। कौन सा पॉइंट था? करंट आउटपुट। तो करंट आउटपुट क्या होता है? करंट आउटपुट बताइए। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो आया हुआ एग्जाम में अभी पूछेंगे। अच्छा, एक जन बता रहे हैं जो विद इन अ ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर। ठीक है, ये तो बोल दिए, बहुत अच्छे से बोले सर। सर बहुत अच्छा लगा सुन के। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, नहीं हम एक क्वेश्चन ही दे रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। और ये वाला क्वेश्चन फाउंडेशन में आया है, तो ये वाला बोल नहीं सकते सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा करंट फिस्कल ईयर है। इन द करंट फिस्कल ईयर ये बताइए। क्या बता तो दिया। तो करंट आउटपुट इज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बाय द बाय एनी कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में 1 ईयर कंसिडर होता है। तो जो बोले आप सही बोला। तो मेरे को ये बताइए लेकिन, बताइए। ये करंट आउटपुट बोल रहे तो इस पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। करंट आउटपुट मतलब नेशनल इनकम में कंसिडर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। ठीक है, सर बिना डिस्कस किए बस हाँ या ना बोलिए ना, सिंपल। यस। कौन लोग यस के साथ है, कौन लोग नो के साथ है, बस एक दो ही आंसर है इसमें। अगर कोई तीसरा आंसर देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। हाँ, चलिए ठीक है। एक आ गया बोथ, फिर एक आ गया नन। चलिए ठीक है, 4 ऑप्शन आ ही गया आप लोग के पास। अब बताइए कौन यस के साथ है। बताइए। अच्छा, नो के साथ एक, नो के साथ दो। नो, भीड़ में कोई जनता। चलिए ठीक है। यस। और यस। चलिए ठीक है। यस। यस। और आप सर?
क्या सर? सारी लड़ सारी सारी लड़कियां यस के साथ हैं और सर आप बचे हुए बस। बताइए। बताइए बताइए, सोचिए मत, बताइए। सर क्रॉस, आपके एंड से क्रॉस। सर पता ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, ठीक है। क्यों नो होगा? हाँ तो मेरे को रीजन भी तो जानना है भैया, आप लोग बता दी तो रीजन तो बताइएगा। तो इसका आंसर नो इसीलिए होगा क्योंकि जो शेयर्स और बॉन्ड्स है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, दे ओनली एक्सचेंज हैंड्स। ठीक है। देर इज नो देर इज नो circulation of shares. There is no new circulation of shares or bonds. ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर दें, इसको हम यहाँ से काट के यहाँ पे लिख दे आईपीओ। आईपीओ पता है क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अगर हम यहाँ पे आईपीओ बोले तब ये यस होगा। ये वाला चीज याद रखिएगा, वहां पे क्या दिया है, नॉर्मल शेयर्स या बॉन्ड्स दिया है या आईपीओ बोला है। अगर आईपीओ बोला तो मतलब यस, अगर नॉर्मल शेयर्स एंड बॉन्ड्स बोला मतलब नो। हम दोनों बात बता रहे हैं, फिर बाद में कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर। ठीक है, समझे? किनको नहीं समझ में आए बताइए, हम दूसरा एग्जांपल देके समझाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे क्लास में शर्माने का नियम ऐसे बहुत धीरे चलता है। चलिए ठीक है, तो फिर यहाँ पे तो एक हो गया। अब एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। एक सेकेंड। इसका बताइए, इसका भी वही सेम चार ऑप्शंस। क्या ब्रोकर कर रहा है? सोच लीजिए। यस। सर वो तो ऊपर में भी क्या बोलते हैं, आपका शेयर्स तो आ ही रहा था। आपके लिए तो नया ही है। आप थोड़ी दो बार शेयर्स क्या बोलते कर रहे थे, शेयर्स या बॉन्ड्स। चलिए, एक जन उधर से नीरज जी का आया यस, है ना? नीरज जी यस। चलिए ठीक है, और चलिए ठीक है, बोलिए। और आप लोग बाकी पांच लोग बोलिए। कोई नहीं, मेरे में
पूरा मास पार्टिसिपेशन, सबको पार्टिसिपेट करा के हम करते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या? बोलिए बोलिए। बोलिए। नो बोलेंगे। ये बुक किनका है? बुक आपका है? बुक। चलिए बोलिए सर। आप फिर से एब्सकॉन्ड। सर बोलेंगे नहीं सर हम। बस एक नो मिला मेरे को। आपका भी नो। और आपका अच्छा, इस बार आपका यस। ये लोग बोलेंगे पार्टी बदल लिया। चलिए कोई नहीं। और अब यस। और यस। क्या? अब आंसर की बारी। आंसर इज यस। क्या? बिल्कुल हम पढ़ा रहे हैं, मेरा काउंट होगा। सर्विसेज तो काउंट होगा ही होगा। हाँ ठीक है। ये बिल्कुल। अगर क्या बोलते हैं, इवन इफ अगर मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या बोलते हैं आपका करंट में, करंट नेशनल इनकम का पार्ट होगा, क्योंकि हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं। क्या? और अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स गुड्स का अगर हम डीलिंग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पापा, ठीक है, सपोज क्या बोलते हैं, बोले बेटा सीए बन जाओ, उसके बाद तुमको क्या बोलते हैं बहुत अच्छा एक कार कार खरीद के देंगे, ठीक है, तो आपके सीए बनने से पहले ही आपके पापा कार खरीद लिए, ठीक है, वो बोले चलो ठीक है हम अपने नाम पे कार खरीद लिए है, अब जब तुम सीए बन जाएगा या बन जाएगी तो हम ये तुमको गिफ्ट कर देंगे। तो अब ये बताइए ये मेरा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? क्या बताइए, इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? हाँ तब काउंट हो गया। वेरी गुड। तब ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट्स यूनिलैटरल एक्सचेंज, यूनिलैटरल समझते हैं, एक तरफा, एक तरफा एक्सचेंज, उसको हम करंट आउटपुट नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे जब तक दो वे नहीं होता, जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होता। एक वर्ड याद रखिएगा, यूनिलैटरल एक्सचेंज, और एक है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन या बाइलैटरल एक्सचेंज, बाइलैटरल या मल्टीलैटरल एक्सचेंज, ठीक है, और मल्टीलैटरल एक्सचेंज। इसका मतलब सिर्फ एक तरफा, ठीक है, और इसका बोथ, बोथ वेज, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कुछ दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, ठीक है। फिर एक और एक चीज था, एक बोलते प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस? बताइए। प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, अब तो बोलिएगा सर
अगर आप यहाँ पे प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लिख दे अब तो ये इंक्लूड होगा ही होगा, इंक्लूड होना चाहिए ये नेशनल इनकम में। पहली बात तो ये होता क्या है मेरे को वो बताइए, प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ये सब बहुत बेसिक्स है, हम पहले बता रहे हैं, ये सब कवर नहीं है ये सब। फिर हम ये सारा जब नेशनल इनकम में एक्चुअल पढ़ाएंगे तो हम ये सारा वर्ड यूज करेंगे, और फिर आप लोग सर ये क्या बताती है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले बता रहे हैं, हम इसीलिए हम पहले कर रहे हैं ये सारा चीज, ताकि आप लोग को ये सब रहे याद। प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या होता है पता है? क्या क्या बोले? नहीं पता। सेल और परचेज ऑफ, ठीक है ठीक है, इसको प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो अब ये बताइए ये मेरा इंक्लूड होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। इट वॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड जब वो पहली बार उसका ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा करंट करंट ईयर, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर हम एक क्वेश्चन पूछे पूछे चलिए, क्वेश्चन से रुकिए, इसीलिए हम सारा क्वेश्चन हम लिख के लाए क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ही पूछते हैं। ये बताइए, चलिए यस बोल रहे हैं एक जन, बहुत बढ़िया, हो गया सर, अब तो हो गया। हम्म, आप तो यस बोल दिए। अच्छा, बा, बाकी लोग, बाकी लोग नो, चलिए ठीक है, सही है, नो होगा। और दूसरा का होगा। अभी भी कुछ कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूजन में है, बता दीजिए यस या नो, जल्दी बताइए। ठीक है सर, आप लोग, होगा 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 सर, यस, ठीक है। ये वाला थोड़ा बेस बहुत ही इजी वाला है। अब ये बताइए इंक्लूड होगा कि नहीं होगा?
अभी थोड़ा मन में सोचिए, थोड़ा सब लोग, अभी बोलने का जरूरत नहीं है, हम एक एक करके पूछेंगे। अभी कुछ मत बोलिए अभी। बोलिए सर। यस। चलिए एक जन का ही। एक मिनट रुक जाइए। एक है यस, और यस। आपका यस। आपका एक सेकंड। और आपका नो। और आपका यस। और इधर साक्षी जी आपका भी यस था ना? यस। और आपका यस। भूमि जी नो बोली। ओहो। भीड़ में खोई जनता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब लास्ट लिखा है तो क्यों इंक्लूड होगा करंट नेशनल इनकम में? अच्छा लास्ट नहीं देखे सर, एग्जाम में कैसे देखिएगा? लास्ट नहीं देखे सर? लास्ट क्यों नहीं देखे? हम यहाँ पे लास्ट फिजिकल ईयर जानबूझ के लिखे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक दिन करेक्ट है अभी। सर्विसेज जिस साल में होगा इनकर, उस साल में नेशनल इनकम में जाएगा, हम ये बोले। हम यहाँ तो लिखे नहीं, क्या बोलते हैं, करंट फिजिकल ईयर। अच्छा। अच्छा। हम जानबूझ के यहाँ लिखे ना, ताकि आप लोग यही पढ़िए बस। कमीशन एजेंट्स बस। रेंडरिंग सर्विसेज सर होगा इंक्लूड बस। इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़िए, जो भी पढ़िएगा क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। चलिए ठीक है। इसीलिए ये सारा थोड़ा तिक्रम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा तिकड़म क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि ताकि आप लोग एग्जाम में ये सब डाउट में ये सब में मत फंसिएगा। ये वाला बस वर्ड देखिएगा क्या लिखा है, हम जो बता रहे हैं वो सब याद आ रहा है सर, वो बस क्लास तक ही लिमिट है, उसके बाद तो सर खत्म। चलिए एक और इसमें आएगा करंट आउटपुट में, ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है? बताइए सर। बिना एआई यूज किए, सर बिना एआई यूज किए। बताइए। बोलिए। छोड़िए। अभी आपको एक वर्ड बताए थे, एक वर्ड आपको बताए थे, क्या होता है ये? दोनों साइड से कैसे हो रहा है? यूनिलैटरल है ये, वन साइडेड है। तो ये क्या जाएगा, इंक्लूड होगा? इंक्लूड नहीं होगा। अभी बस आपको ये सिखा रहे क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। क्या सर? लिस्ट अगर बना के बिना समझाए दे दिए तो सर, अभी ये वाला हम लास्ट वाला दे देते हैं, फिर अब मेरे पास पता है सिर्फ एक या दो जन क्या बोलते बोलते हैं, हाँ सर चलिए ठीक है आप सही बोले, बाकी लोग सर कैसे हो गया? कमीशन एजेंट तो आप बताए कि क्या बोलते हैं, सर्विस का है पार्ट है, वो करंट ईयर में इंक्लूडेड होता है, लेकिन हम फिर यहाँ पे लास्ट तो लिखे थे, कोई देखा नहीं, तो फिर जैसे अगर ट्रांसफर पेमेंट्स का एग्जाम्पल दें, ट्रांसफर पेमेंट्स का एग्जाम्पल दें, जैसे अगर आपके कोई कजन भैया है या जो भी दीदी है, वो बाहर फॉरेन में काम कर रही है और वो अपने घर में पैसे भेज रही है, ठीक है, तो वो होगा ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है। कुछ भी रेमिटेंसेस जो बाहर से इंडिया को मिलता है, वो ट्रांसफर पेमेंट्स का पार्ट होता है। इवन अगर हम बताएं तो गवर्नमेंट को भी ग्रांट्स मिलता है, जैसे कोविड में बहुत सारा जो भी टॉप क्लास की वो लोग कंट्रीब्यूट किए थे, पीएम केयर्स फंड, अगर याद होगा तो।
पीएम केयर्स फंड, ये सारा है। अब बोलेगा सर ये सब क्यों पढ़ा रहे, ये सब है, ये वाला लास्ट चैप्टर में है, चैप्टर 10 में। पीएम केयर्स फंड, इसमें जितना चाहे उतना पैसा बस कंट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्या है कि इसका आपको रिकॉर्ड नहीं देगा, आपको नहीं बताएगा कि ये किस, हम कहाँ यूज कर रहे हैं, किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक केयर्स फंड, एक दो टाइप का, एक सॉरी तीन टाइप का होता है। एक फंड होता है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सुने हैं ये सारा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कंटिंजेंसी फंड। और ये वाला है आपका अभी चैप्टर्स में, चैप्टर 7 में। ठीक है। और फिर है इमरजेंसी फंड। या बोलेगा सर ये सब आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब सारा आपके बुक्स में है, आप लोग ये पढ़िएगा आगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे भी पूछ ले रहे हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, सुना है? सिविक्स पढ़े हैं? क्या सर सुने तो सब कुछ है, ये भी सुने होंगे लेकिन पता नहीं भूल गए। ठीक है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे जो भी टैक्स पेयर्स का मनी है, जो भी गवर्नमेंट को रिसीट होता है, जो भी गवर्नमेंट का रिसीट, अगर आप बजट देखिएगा गवर्नमेंट का क्या क्या इनकम है, जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, डिसइन्वेस्टमेंट तो पता होगा क्या होता है, क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, क्या डिसइन्वेस्टमेंट, सर सब पता है लेकिन बस अभी याद नहीं आ रहा, आपको देख के भूल गया। डिसइन्वेस्टमेंट, अभी हम ऐसा ऐसा वर्ड यूज करेंगे आप लोग, ये सारा चैप्टर में है बट पता नहीं आप लोगों को कैसे याद नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या, क्या शेयर से रिलेटेड है, अच्छा बोलिए। ठीक है, ये है डिसइन्वेस्टमेंट, ये है आपका चैप्टर 12 बीएसटी, बिजनेस स्टडीज, मतलब सॉरी चैप्टर 12 बोल रहे हैं, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। आपका नहीं बोल रहे सर, आप चल रहे, चलिए। तो जो भी जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है प्राइवेट कंपनीज को, तो जो उससे पैसा कलेक्ट होगा वो इसमें आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, जो भी टैक्सेस से पैसा आता है वो इसका पार्ट है। और इससे पैसा निकालने के लिए किसका अप्रूवल लगता है, किसका, जोर से बोलिए, प्रेसिडेंट, आप पढ़े हैं इसीलिए पढ़ाए हैं आपको, इसका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट आप बोल रहे हैं वो प्रेसिडेंट इससे पैसा निकालेगा, इमरजेंसी फंड, लेकिन उसके बाद भी उसको अप्रूवल चाहिए रहेगा लोकसभा से, विद इन 6 मंथ्स। ठीक है। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकलेगा वो पार्लियामेंट के थ्रू निकलेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है बताइए, अब तो पढ़े हैं, अच्छे से बोल दिए सर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब बताइए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है।
राज्यसभा लोकसभा। बोलेगा सर सिविक्स पढ़ा रहे हैं आप। है ही सिविक्स का पार्ट ये, और है भी अपने बुक में। चैप्टर 7 खोल के देखिएगा अगर ये नहीं मिला तो। ठीक है। बोलिए बोलिए। सिविक्स तो पढ़े ही होंगे 10th तक, ऐसा तो नहीं है सिविक्स नहीं पढ़े होंगे। चलिए। अब क्या हो गया, पढ़े नहीं है। हम्म। अब थोड़ा थोड़ा की पॉइंटर्स है कुछ अलग नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। नेशनल इनकम का एग्रीगेट कौन दिया था पता है? नेशनल इनकम का एग्रीगेट कौन दिया था? कोई दो, दो पर्सन थे। एक है रिचर्ड स्टोन, और दूसरा ये आपके बुक के पहला पार्ट का है, पहला पहला पेज का ये नेशनल इनकम का पहला लाइन है क्या? पहला लाइन, अच्छा। साइमन के है। ठीक है। तो कौन दिया है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का एग्रीगेट? तो ये दो महान इकोनॉमिस्ट। ठीक है। ठीक है। क्या? सही है। क्या हो गया? अच्छा। तो इसका है ना कुछ कुछ पॉइंट्स देखिए बुक से ये मार्क करा दे रहा है। ये देखिए, ये नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन, ठीक है, इन्होंने नेशनल इनकम अकाउंटिंग का एग्रीगेट दिया था। ठीक है। और एक दो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोलते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम एग्रीगेट? बताइए, बुक में तो देख ही सकते हैं। सीएसओ। और वो किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, MOSPI। तो इसके अंडर एक डिवीजन है NSO। ठीक है, इसके अंदर एक डिवीजन है NSO, और NSO के अंदर 3 डिवीजन है। एक CSO, सी, क्या क्या बोल रहा है? कुछ बोले? चल, एक CSO, एक CSSO, और एक है कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर सेंटर। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन हम करें, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? बताइए, नोडल मिनिस्ट्री। क्या? चलिए। एक आंसर मिला CSO, और
और बताइए। बोलिए। सेसो तो दो लोग बोले हैं। यहाँ पे लाइन पड़ी है, क्या लिखे हम? बाकी सारे जो कंफ्यूज बैठे हैं यहाँ पे, सीएसओ। आप सर ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे हैं? हाँ सर। क्या? मेडिटेशन ईयरफोन लगा के? सर ईयरफोन लगा के मेडिटेशन? क्या हो गया? जाना है? आंसर है, यहाँ पे हम नोडल मिनिस्ट्री बोले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री बोले हम, ऑफिस नहीं बोले। ये वाली चीज पे खास करके ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। आईसीआई ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री। फिर दूसरा बोल देगा, विच बॉडी ऑफ MOSPI कंप्यूट्स नेशनल इनकम, तो फिर वो जाके सीएसओ होगा। ठीक है, ये गलत है ये। क्या हो गया सर? इतना कुछ बता दिया सर, छोड़ दीजिए आज। अभी 3 BC हो रहा है। अब एक चीज देखते हैं, सिग्निफिकेंस। अब आप लोग सोचिए बिना बुक देखे, मतलब नेशनल इनकम क्यों जरूरी है मेरा? नेशनल इनकम जरूरी क्यों है मेरा? खुद से सोचिए, बिना बुक देखे। क्या सर? बिना डिस्कस किए सर? चलिए ठीक है, इंटरनेशनल कंपैरिजन। ओके, बहुत अच्छा। और यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, तो ये आ गया ना, इंटरनेशनल कंपैरिजन में आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। कंपेयर ही कर रहे हैं ना। और बताइए। आप लोग अपना मन से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में बहुत कुछ लिखा है। मेरा क्लास में क्या बोलते हैं, मतलब हाईली इंटरेक्शन हम चाहते हैं। नेशनल इनकम में सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फ्यूचर फोरकास्टिंग, ठीक है। और क्या? क्या? बिल्कुल करेगा। तो ये तो सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आ गया ना, FDI, FPI, FII, फिर DI। बाकी लोग तो सोच रहे हैं सर ये क्या लिख दिया, पता ही नहीं है हमको। सारा बताया हम। आप बताइए, FII क्या है? हाँ, कोई नहीं बोलेगा।
FII उसका फुल फॉर्म बताइए बस। फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताइए इसका। और कोई? सॉरी। ठीक है, और ये क्या होता है? अभी बताया, सब छोड़ के आए थे। फुल फॉर्म पूछे नहीं था, हम ये वाला पूछे नहीं थे, लेकिन पूछेंगे इस बार। सर चैप्टर 10 भी 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स छोड़ रहे हैं आप। क्या? अच्छा, कौन? वो दूसरे सर थे। तो FPI और FII का डिफरेंस हम बताए थे। तो FPI क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और लिक्विडिटी कौन कौन सा इन्वेस्टर कर देगा? लिक्विडिटी सबसे ज्यादा किस में इफेक्ट होगा, FPI में या FII में? पक्का? बताइए। कोई रिवीजन नहीं कर रहा है चैप्टर, कोई रिवीजन नहीं कर रहा है। ये समझ में आ गया, दुर्गा पूजा पूरा बस एंजॉय किया है आप लोग। क्या? अच्छा, सर धनबाद में नहीं थे तो कॉपी तो था ही धनबाद, क्या बोलते हैं आपके पास, कैरी तो कर ही सकते हैं। और बाकी ये तो सर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। सर पूरा पूरा हम पूरा फेस्टिवल काम किए थे हम। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस है, देखिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन, सॉरी, हाँ ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्या 45? क्यों? वही तो। प्रोग्राम और पॉलिसी इवैल्यूएशन, प्रोग्राम और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है? पॉलिसी प्रोग्राम या पॉलिसी इवैल्यूएशन, नेशनल इनकम मेरा कैसे बेनिफिट करता है प्रोग्राम या पॉलिसी इवैल्यूएशन को? अच्छा, ज्यादा इनकम हो रहा है तो अच्छा अच्छा पॉलिसीज आएगा। अब ज्यादा इनकम नहीं हो रहा है तो कैसे फिर अच्छा पॉलिसीज आएगा? बोलिए सब लोग। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप बोलिएगा सर बिना पढ़ाए एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं हम लोग से। हाँ तो आप लोग तो सोच के क्या बोलते हैं हम लोग को, अब तो आप लोग है नहीं 10th में। सर बताइए, नहीं तो फिर यहाँ बुला रहे हैं हम आपको।
नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं बुलाएंगे। अगर हम नेशनल इनकम का बात करें, ठीक है, अगर किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम मतलब जो भी मेजर्ड है, जो भी मेजरमेंट है, पता है नेशनल इनकम कैसे मेजर्ड होता है? पहले ये बताइए हमको, उसके बाद हम ये बताते हैं। तीन मेथड। वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये तीन मेथड है। हम आपको एक और बात बताए थे, क्या ये तीनों से एग्जैक्ट फिगर मिलेगा? क्यों? 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 बताइए। भूल गए सर? तो तीनों में अगर अलग अलग चीज काउंट होता है, काउंट तो एक ही चीज होता है। अगर जैसे हम एग्जांपल दें, हम आपको अगर हम एग्जांपल दें एक्सपेंडिचर और इनकम में, एक्सपेंडिचर और इनकम में सपोज एक कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, तो वो एम्प्लॉयज का सैलरी क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयज के लिए क्या होगा? इनकम, सैलरी फॉर एम्प्लॉयज। और अगर हम एक्सपेंसेस का बात करें, तो कंपनी के लिए क्या है वो? तब तो ये दोनों में आ रहा है। कहाँ से हो रहा है डिफिनेशन? अब बताइए। दे दिया मैंने एग्जाम्पल। कैसे फिर डेविएशन होगा? कुछ तो है, कुछ तो था। क्या? डबल काउंटिंग कैसे? लीकेजेस। तो सर ये लीकेजेस होता क्या है? लीकेजेस क्या होता है? एरर्स। लीकेजेस को एरर्स। ये है आपका, अगर क्या बोलते हैं, एक हाउस होल्ड सेविंग्स कर रहा है, अगर एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक सर्कुलर फ्लो हम बना रहे हैं, ठीक है, जैसे एक फर्म है, फिर हाउस होल्ड है, क्या हो गया, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। फर्म क्या कर रहा है? फर्म प्रोड्यूस कर रहा है और हाउस होल्ड को दे रहा है, तो इन रिटर्न हाउस होल्ड क्या दे रहा है? पैसा। पैसा दे रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज इसको बेच रहा है, तो ये भी तो इसको पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है। एक और एक डायग्राम है, हाउस होल्ड, सॉरी, ये सर्कुलर फ्लो है। अगर फर्म, अगर सॉरी, पहले हाउस होल्ड अपना सर्विसेज रेंडर कर रहा है, मतलब सर्विसेज दे रहा है कंपनीज को, तो फर्म क्या दे रहा है हाउस होल्ड को? सैलरी और वेजेस, ठीक है। और ये प्रोसेस में अगर मान के चलिए जो हाउस होल्ड है, ये अब कहीं नहीं जाके वो थर्ड पार्टी के पास जाता है, पैसा सेव कर लेता है, तो ये क्या हुआ मेरा? लीकेज हुआ। सर्कुलर फ्लो, जो मेरा इनकम जो चल रहा है, इससे तो पैसा मेरा बाहर चला गया इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। नहीं समझे? पक्का? टेंशन मत लीजिए, है यार, ये आगे बताएंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए हम बताया, ठीक है। तो फिर हम बाद में फिर ये सब नहीं बताएंगे, फिर हम थोड़ा डिटेल में, हम थोड़ा जो है वो मिसिंग पॉइंट्स बताएंगे, बाकी सारा
तो ये पॉलिसी इवैल्यूएशन या प्रोग्राम इवैल्यूएशन और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इससे आप गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि उसके पास फंड्स कितना है, और ये फंड्स कहाँ से मिलता है गवर्नमेंट को? व्हाट आर द सोर्सेस? बहुत बढ़िया। टैक्सेस के कितने टाइप्स है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? जीएसटी। सर हम मीनिंग पूछते हैं, आप लोग एग्जांपल बता देते हैं। क्या जो एक से इनडायरेक्ट? इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स टू whom इट इज चार्ज। और इनडायरेक्ट में इंसिडेंस ऑफ टैक्स is passed on to others। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल था, आप लोग बोलिएगा सर ये क्या लिख दिया आप लोग, ये क्या लिख दिया आप? बता रहे हैं। आईटी पता है क्या होता है? इनकम टैक्स। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम यहाँ पे आईटी लिख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होगा? यार सर मतलब छोड़िए, रहने दीजिए, हमको मतलब फुल फॉर्म लिखना ही पड़ेगा, हम थोड़ा सा देख रहे थे। क्या? सर वो दूसरा चीज है। ठीक है, आप सर साइंस वाले बैकग्राउंड है। प्रॉपर्टी टैक्स। एक और एक होता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सुना है? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, देखिए अभी हम आपको बताएं बहुत कुछ, ये सब बहुत ही आउट मतलब ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव से। तो जैसे अगर हम इनकम टैक्स का बात बोले, ठीक है, तो इनकम टैक्स का भी दो पार्ट है। एक है पर्सनल, पर्सनल इनकम टैक्स, इसको प्लीज इनडायरेक्ट टैक्स मत समझिएगा, ये इनकम टैक्स है। और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो ये पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है? टैक्सेस which are directly paid by the individuals to the government, ठीक है। और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में टैक्सेस which are directly paid, हाँ, directly paid by the companies, directly paid by the companies to the government, ठीक है। टीडीएस सुने होंगे आप लोग, टैक्स डिडक्टेड या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। इसमें क्या रहता है, कंपनीज जैसे अगर, हाँ, टैक्स काट लेती है, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर को उसको अमाउंट पे कर देती है, और वो डिपेंड करता है सारे सेक्शंस के अंदर अलग अलग रेट्स। जैसे 192 सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये आपका सैलरी सैलरी जो लोग है, जो सैलरीड पर्सन है, उसके लिए टैक्स डिडक्ट होता है। फिर 194 के अंदर भी 194 जे, ये प्रोफेशनल है, इसके अंदर भी दो टाइप का सेक्शन है, ए और बी, ठीक है। ये भी आपका है, इतना आपको अभी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा ओवर, ठीक है, कि ये सारा आपका टैक्स डिडक्ट करता है कंपनी, और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को सबमिट करता है।
बहुत बार तो हम अपना स्टेटमेंट ही चेक कर दिखा दिए थे, याद है? देखे थे? याद है? बहुत बढ़िया। अपना स्टेटमेंट दिखाए थे हम, टीडीएस वाला, जो क्या करती है कंपनी सबमिट करती है। ठीक है, जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, टीडीएस 10% काट के, जैसे अगर 194 जेबी का पार्ट है आपका, ये प्रोफेशनल सर्विसेज आप देते हो, प्रोफेशनल सर्विसेज 194 जेबी, तो इसके अंदर 10% टीडीएस का रिडक्शन होता है। जितना कंपनी आपको पे करेगी 10% काट के देगी। ठीक है, तो सर वो बोलेगा सर आप ये कहाँ से कहाँ आ गए, अब वापस आते हैं यहाँ से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फंड्स कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और फिर गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि हमारा वेलफेयर कितना करना चाहिए हम लोगों को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, नया नया पॉलिसीज लॉन्च करती है। कोई एक पॉलिसी का नाम बताइए गवर्नमेंट का। क्या? बहुत बढ़िया, पीएम आवास योजना। किसान योजना, वो तो वो है। पीएम फिर है आपका मनरेगा। मनरेगा क्या है? क्या महात्मा गांधी? भीड़ में सब लोग बस बोल रहे हैं सर, मतलब बाकी नहीं पता हम लोग को, बस थोड़ा सा बोलेंगे। बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये सारा का क्या रहता है, गवर्नमेंट एक तो इवैल्यूएट करती है पहले, कि देखती है कि जो हम लोगों ने लास्ट ईयर पैसे लगाए थे क्या वो उसका सही यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं। जैसे मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम सुने हैं? सुने ही होंगे, बहुत फेमस है। फिर एक ये भी था। तो ये सारा क्या होता है, ये सारा इवैल्यूएशन होता है गवर्नमेंट के एंड से, और ये सारा ऑफिसर्स करते हैं कि क्या ये एक्चुअली ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये कैसे होगा, ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नेशनल इनकम से रिलेटेड है। कैसे नेशनल इनकम से रिलेटेड है, अगर आप अज्यूम कीजिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास अर्निंग्स ही नहीं होगी, तो क्या गवर्नमेंट पैसा लगा पाएगा पॉलिसीज में? हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर जब पॉलिसीज में पैसा ही नहीं लगा पाएगा, तो उसको इम्प्लीमेंट या इवेलुएट कहां से कर पाएगा। ठीक है, और एक पार्ट है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हम लास्ट बहुत पहले ही बताए थे शायद। कितने टाइप के एग्रीगेट्स हैं? बताइए। एनएनपीएफसी, क्या? एनएनपीएमपी, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी। बहुत बढ़िया। जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी। ठीक है, ये तो चलिए बहुत बढ़िया था सर, आप लोग बोल दिए। अब इसका फुल फॉर्म बताइए। ऐसे होगा तो चार ही। एनएनपी, ये क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, सोच लीजिए। चलिए ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
एनडीपी, नेट डायरेक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये है आपके एग्रीगेट्स। ये तो पहले जिसमें एफसी और एमपी का पार्ट है, और ये इंडिविजुअल। अब मेरे को एक चीज बताइए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है बताइए? डेप्रिसिएशन मतलब अगर सपोज कोई एक एसेट है, तो इसका क्या प्राइस पे कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिएगा और इसका क्या वैल्यू आएगा? अच्छा, अगर हम एक सिंपल टर्म्स में बोले, ग्रॉस माइनस नेट, बोल सकते हैं ना डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी अकाउंट्स पढ़िए आप लोग। ठीक है, नहीं समझ में आया ये वाला पार्ट? नहीं सर, बात सब लोग को समझाना है, बताइए कैसे? ग्रॉस क्या, नेट क्या, बताइए। इससे सारा डिराइव करना है। तो अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखें, क्या ये सही है? क्या ये लिख सकते हैं? आए ना, बताइए। ये देखिए, अगर हम अगर एक क्वेश्चन में मेरा एनएनपी दिया हुआ है और आपको जी एनपी निकालना है, तो इसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस या माइनस? यहाँ पे डैश डेप्रिसिएशन, या प्लस होगा डेप्रिसिएशन या माइनस होगा डेप्रिसिएशन? अरे हम ये डैश दिए है, ये माइनस नहीं है ये। चलिए माइनस हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्या क्या बोले? आप लोग जाइए, हम अटेंडेंस उसके बाद लेंगे, उसके बाद हम ग्रुप पे अटेंडेंस चलवाएंगे। सिंपल है, कैलकुलेट कीजिए। सर कैलकुलेशन, कैलकुलेट कीजिए।
इतना सोचना पड़ता है, इतना इतना कैलकुलेशन करते हैं आप लोग। क्या? आप जाइए, हम तो बोल रहे अटेंडेंस आपके जाने के बाद लेंगे, वैसे थोड़ी है। मेरा 2 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ। विनय सर का क्या बोलते, 2 घंटा कंप्लीट हो गया था, मेरा थोड़ी हुआ। अब ये देखिए, अब है ना, हर एक वर्ड का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, बताइए। बोलिए। क्या? क्या? बोलिए। अब मेरे को इसमें ये बताइए, क्या इसमें मेरा फॉरेन नेशनल्स इंक्लूड होगा? क्या? नहीं होगा। 2 जन बोल रही नहीं होगा, 1 जन बोल रही होगा, चलिए ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया, मतलब यस, नो। 2 जन यहाँ पे यस के साथ, 1 जन नो के साथ। और चलिए 2 जन नो के साथ। इधर 2 जन ये सर, पीछे साइड 2 यस सर। आप लोग यस बोले थे। यस कौन बोला फिर? यस पीछे से हमको आया इधर से। वो तो नो बोले। चलिए, तो नो, नो कौन कौन बोले हैं? 1, 2, 3, 4, 4 लोग बोले। होगा ये, ठीक है। इसमें विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर, अगर हम जैसे एक एग्जांपल दें आपको, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल दें आपको, hyundai कार। hyundai कहाँ की कंपनी है पता है? जर्मनी। हाँ, अगर सपोज
जापान या कोरिया, दोनों में से कोई एक कंट्री है मेरे को। वो भी सही है सर। चलिए ठीक है इसको, अच्छा चलिए हम इसको चेंज ही करते हैं, hyundai नहीं बोलते, सैमसंग। सैमसंग पता है कहाँ का है? कोरिया। सैमसंग, अगर सैमसंग यहाँ पे कोरिया का है, इसका जो प्रोडक्शन इंडिया में होता है वो भी मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होगा। प्रोडक्शन इन इंडिया वो मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और वर्ड यूज करें, नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? बताइए। क्या? नेशनल में सब कुछ सेम रहेगा, प्रोड्यूस विद इन और आउटसाइड बाय नेशनल रेसिडेंट्स। जैसे अगर एग्जांपल दें हम आपको, इन्फोसिस, इन्फोसिस का ब्रांच यूके में भी है, जर्मनी में भी है, ठीक है। तो जब इन्फोसिस अपना बैलेंस शीट पीएल बनाएगा तो इसका हेड हेड ब्रांच में बनेगा। ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं अभी ब्रांच अकाउंट्स? पढ़े? नहीं है? फाउंडेशन में नहीं है ब्रांच अकाउंट्स? नहीं है, चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये ब्रांच अकाउंट 12th में भी नहीं था, ब्रांच ब्रांच अकाउंट नहीं था 12th में भी। बहुत सही। तो ये जो हेड ब्रांच है, हेड ब्रांच इसका इंडिया में है। तो इसका जितना जो भी यूके में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी जर्मनी में प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारा इसका इंक्लूडेड होगा अगर नेशनल प्रोडक्ट का हम बात करें, ठीक है। ये सारा थोड़ा टेक्निकल है, फिर हम इसीलिए फिर हम डायरेक्ट मूव ऑन कर जाएंगे, फिर हम बोलेंगे नेशनल प्रोडक्ट। तो आप लोग को समझना है ये कहाँ का प्रोडक्शन हो रहा है, विद इन और आउटसाइड इंडिया दोनों, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, खत्म। एक और है NFIA। NFIA क्या होता है? वेरी गुड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम क्या क्या है थोड़ा बताइएगा आप लोग। ये हम शायद 10th टाइम पूछ रहे, 10th या क्या लेबर फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम में लेबर कब से आ गया? क्या क्या क्या? ठीक है, ये मेरा फैक्टर इनकम का पार्ट है, क्या हो गया? खत्म? अभी खत्म नहीं, अभी खत्म नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अब ये देखेंगे क्या। तो सर माइनस बिना किए कैसे कैलकुलेट होगा सर? अच्छा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, एकदम सही बोले। वो भी एक टाइप का पार्ट होता है। अभी आपको दिखाएंगे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज।
कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकलेगा, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा, ये सब सारा है ना, ये सब सारा आपका एग्जाम का पार्ट है और ऐसा निकालिए, निकालना पड़ेगा और वो हम सारा निकलवाएंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये सब निकलेगा। तो लेकिन NFIA कैसे निकलेगा, इसका ऐसे निकलेगा, नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर मेरा नेशनल है, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस -1 बोल रहे हैं, माइनस में से होगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस NFIA। ठीक है, तो अब दो चीज हम लोग को पता चला, क्या क्या पता चला, दो अभी फॉर्मूला पता चला ना, ग्रॉस और वो, चलिए, तो अगर मेरा यहाँ पे GDP है और हमको जाना है NNP में, तो हमको क्या माइनस क्या प्लस करना पड़ेगा, क्या माइनस क्या प्लस करना पड़ेगा, और माइनस NFI। आप जाइए, जाइए। ठीक है, ये एक डेरिवेशन निकला। हम लोग दो चीज के बारे में पहले पढ़े, ग्रॉस नेट, उससे मेरा डेप्रिसिएशन, फिर नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NFIA, और फिर हम देखे GDP से हम NNP हमको निकालना है, तो हमको यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम मेरा मेरा नेट दिया हुआ है और हमको ग्रॉस में जाना है, मेरा नेट दिया हुआ है, हमको ग्रॉस में जाना है, और मेरा नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमको इसमें से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है, तो इसीलिए हम NFIA माइनस करें। समझ में आया? सर हो गया, हो गया, चलिए ठीक है, आज के लिए डन।